क्या इतिहास खुद को दोहराता है? इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का एक वर्ग है जिनका कहना है कि इतिहास खुद को दोहराता है, जबकि विद्वानों का दूसरा वर्ग है, वो इसको नहीं दो उनका कहना है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराता। जिनका कहना है कि इतिहास खुद को दोहराता है, वो ये मानते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता ज़रूर है, लेकिन इतिहास खुद को उसी रूप में नहीं दोहराता, बल्कि जब इतिहास खुद को दोहराता है तो पहली बार वो एक त्रासदी होती है। जब इतिहास खुद को दोहराता है तो पहली बार वो एक त्रासदी होती है, जबकि दूसरी बार वो एक प्रहसन होता है। प्रहसन होता है यानी एक मजाक होता है। तो इतिहास जब खुद को दोहराता है तो पहली बार जब वो खुद को दोहराता है तो वो एक त्रासदी होती है, जबकि दूसरी बार वो खुद को दोहराता है तो वो एक प्रहसन होता है। आज जब बिहार में मुख्यमंत्री पद से ये तय हो गया है कि अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, तब ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या बिहार में इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और ये इतिहास कब, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। लगभग आज से 270 साल पहले, आज से 270 साल पहले तब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, और बंगाल का जो नवाब हुआ करता था उसी द्वारा नियुक्त एक डिप्टी गवर्नर बिहार के शासन को देखा करता था। तब आज से 270 साल पहले यानी 1757 ईस्वी में, लगभग 270 साल पहले 1757 ईस्वी में एक घटना घटित हुई थी जिसको हम इतिहास में पलासी युद्ध के नाम से जानते हैं। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी में एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में आप जानते हैं कि ये युद्ध वर्तमान जो बंगाल है उसके भीतर जो नदिया नाम का जिला है, उसी नदिया जिला में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक गांव है। उसी पलासी नामक गांव में गंगा नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, जबकि सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला की हत्या भी हो गई। सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ते हुए उसके दो सेनापति मीर मदान और मोहनलाल की भी हत्या हुई युद्ध के मैदान में ही, लेकिन उसका जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, और उसके जो मीर जाफर के निकट सहयोगी थे राय दुर्लभ, इन दोनों लोगों ने युद्ध मैदान में गए तो, लेकिन युद्ध में किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं की, बल्कि वो निष्क्रिय बने रहे। दरअसल ये पूरा एक अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र का परिणाम था, जिस षड्यंत्र की वजह से मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे उसके मुख्य सेनापति युद्ध के मैदान में मूक दर्शक बने रहे, जबकि निचले स्तर के जो सेनापति थे मीर मदान और मोहनलाल, वो दोनों लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारे गए थे। तो ये प्रश्न उठता है कि वो षड्यंत्र कौन सा था, क्योंकि इस युद्ध के बाद इस युद्ध के अध्ययन करते हुए तमाम विद्वान इतिहासकार ये मानते हैं, आज ये स्पष्ट करते हैं कि दरअसल पलासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था। क्योंकि इस युद्ध में जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से सिर्फ 29 लोग मारे गए थे, सिर्फ 29 लोग मारे गए थे, वहीं सिराजुद्दौला की सेना की तरफ से 500 सैनिक मारे गए थे। तो इस आंकड़े को देख करके भी स्पष्ट होता है कि ये युद्ध कोई युद्ध था ही नहीं। जो युद्ध इतना अनबैलेंस्ड हो, जिसमें एक तरफ से मात्र 29 सैनिक मारे गए और दूसरी तरफ से मात्र 500 सैनिक मारे गए, उस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए एक इतिहासकार है के एम पनीकर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पलासी का युद्ध एक सौदा था। पलासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। यानी पलासी का युद्ध एक सौदा था, ये बात कह रहे इतिहासकार के एम पनीकर। और इस सौदे में बंगाल के नवाब को, बंगाल के जो अमीर लोग थे और जो नवाब के मुख्य सेनापति थे मीर जाफर, इसने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। तो ये जो एक तरह का जो षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र में अंग्रेजों ने पहले
क्या किया, जो सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसको नवाब बनने का प्रलोभन दिया। इसके अलावा वहाँ जो अमीर लोग थे, बैंकर के रूप में काम कर रहे थे बंगाल के नवाब के, जिसमें मानिक चंद, अमीर चंद जैसे लोग थे, इनको भी अपनी तरफ मिलाया और फिर इन लोगों को अपनी तरफ मिला करके एक षड्यंत्र रचा था, जिस षड्यंत्र में अंग्रेज सफल हुए और इस षड्यंत्र के तहत ही सिराजुद्दौला की सत्ता चली गई और जो उसके मुख्य सेनापति थे मीर जाफर, उसकी सत्ता आई। अब जब बिहार की वर्तमान स्थिति है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब जो वर्तमान में हो रहा है वो इतिहास को दोहरा रहा है, यानी लगभग 270 साल पहले जो बिहार में हुआ था वही स्थिति आज है। ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत करीब के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं नीतीश कुमार। दरअसल अभी जो स्थिति है उसमें जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जिन नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं उसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और संजय झा का मुख्य रूप से नाम आ रहा है। ये दोनों ही, इनमें से एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लोकसभा सांसद है और केंद्र सरकार में मंत्री है, जबकि संजय झा राज्यसभा के सांसद है और इन दोनों ही लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन दोनों लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के तहत ही नीतीश कुमार को इस तरह फंसा दिया गया जिससे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को बाध्य हुए और फिर उन्हें राज्यसभा में जाना पड़ा। तो ये स्थिति है कि 270 साल पहले इस बिहार में एक षड्यंत्र हुआ था, जिस षड्यंत्र की तरह सत्ता परिवर्तन हुआ था और तब अंग्रेजों ने अपने एक मुखौटे को बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया था और फिर आज एक दूसरी तरह की घटना हो रही है। तो इससे इससे कुछ समझ में आता है कि क्या क्या इतिहास की जो घटनाएं हैं वो खुद को दोहराती है और अगर दोहराती है तो किस रूप में दोहराती है। क्या जो अभी दोहराया जा रहा है बंगाल में वो एक त्रासदी है, या जो अब ये बिहार में अभी जो दोहराया जा रहा है 200 लगभग 270 साल बाद वो एक त्रासदी है, या फिर वो एक प्रहसन है, वो एक मजाक है।